हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कॉन्फिडेंस कॉस्ट और वेटिंग कॉस्ट। कॉन्फिडेंस कॉस्ट अर्थात आत्मविश्वास आत्मविश्वास की कॉस्ट, और वेटिंग कॉस्ट अर्थात इंतजार की लागत। इन दोनों पर हम बात करेंगे। कॉन्फिडेंस कॉस्ट क्या होती है? कॉन्फिडेंस कॉस्ट अर्थात हम ये जानते हैं कि एक लर्निंग कॉस्ट होती है। जब आप सीखते हैं, चाहे फॉर्मल रूप में या इनफॉर्मल रूप में, अर्थात औपचारिक रूप में या अनौपचारिक रूप में, दोनों ही अवस्थाओं में कास्ट होती है, लागत आती है। लागत आती है, यह लागत टाइम की, एफर्ट की और इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक लागत, पैसे के रूप में लागत आ सकती है। अब जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस का संबंध है एक्शन से। कॉन्फिडेंस का संबंध है एक्शन से अर्थात स्किल से। स्किल से अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस अलग अलग चीज़ों का हो सकता है। कभी नॉलेज का कॉन्फिडेंस हो सकता है, नॉलेज का कॉन्फिडेंस हो सकता है, कभी स्किल का, कभी वर्क का आदि तमाम सारी चीज़ों का या तमाम सारे फील्ड में कॉन्फिडेंस हो सकता है। कॉन्फिडेंस हो सकता है। अब यहाँ पर और हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस क्रिएशन, कॉन्फिडेंस का निर्माण, कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट और कॉन्फिडेंस का सुधार। इन सब की कास्ट होती है। इन सब की कास्ट होती है कि पहले तो हमें फील्ड या वर्क को चुनना होता है, फील्ड या वर्क को चुनना होता है, फिर उसमें हमें कार्य करना होता है, एक्शन लेना होता है। उससे कॉन्फिडेंस का क्रिएशन होता है, कॉन्फिडेंस का जन्म होता है। फिर उसे डेवलप करना होता है, अर्थात एक्शन के डेवलपमेंट के साथ ही साथ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है। उसमें इम्प्रूवमेंट करना होता है, सुधार करना होता है। इन सब की भी कास्ट होती है। इसलिए कॉन्फिडेंस की कॉस्ट एक्शन कॉस्ट के रूप में हो सकती है, अर्थात विदाउट कॉस्ट कॉन्फिडेंस का न तो क्रिएशन हो सकता है, न तो उसकी रचना हो सकती है, न उसका विकास हो सकता है, न उसमें सुधार हो सकता है, न ही उसमें वृद्धि हो सकती है, बिना लागत के नहीं। इसलिए कॉन्फिडेंस कॉस्ट होती है। अर्थात यह इसका एहसास उस समय हुआ जब हम कोई कार्य करते हैं या किसी कार्य की शुरुआत करते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, या यदि जानते हैं तो उसको प्रैक्टिकल रूप में हम नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल रूप में हमने हालात, परिस्थितियों, टूल्स, समस्याओं, इन सब चीज़ों को नहीं देखा है, न तो अनुभव किया है। इसलिए उसके बारे में कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्कुल न्यूनतम लेवल पर होता है, न्यूनतम लेवल पर होता है। और जब हम जैसे जैसे उस कार्य को करते हैं, जैसे जैसे उस कार्य को हम दोहराते हैं, उन टूल्स का हम उपयोग करते हैं, उन सिस्टम का हम उपयोग करते हैं, वैसे वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे शरीर को उसकी आदत पड़ती जाती है, यह हमारे शरीर के द्वारा उस पर नियंत्रण होता जाता है, वैसे ही उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। अब मान लिया बिजनेस में यदि कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो स्वाभाविक बात है कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई ना कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में या मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखना पड़ेगा। तो उससे एक कॉन्फिडेंस का निर्माण होगा। और जिस फील्ड में आप कॉन्फिडेंस का निर्माण करना चाहते हैं, उस फील्ड को सेलेक्ट करना होगा। अर्थात फीलिंग तब हुई जब हम स्वाभाविक बात है कि कंप्यूटर देखा जरूर है लेकिन कंप्यूटर चलाया नहीं।
कंप्यूटर चलाया नहीं। अब सिद्धांत तो यह कहता है कि हाँ पहले लर्निंग करिएगा। तो लर्निंग के लिए हमने क्लास को ज्वाइन किया। अब पहली बार कंप्यूटर पर बिठा दिया गया, कंप्यूटर पर बिठा दिया गया तो उसको देखा था, देखने में कोई भय नहीं लगता था, लेकिन हाथ सधे नहीं थे उसके। ठीक है, बड़े बड़े पार्टों पर तो गौर किया गया था, जैसे मान लिया मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ठीक है, इनको देखा और इन पर कार्य करते हुए भी देखा। लेकिन जब खुद कार्य करना पड़ा उस समय कॉन्फिडेंस जीरो था। स्वाभाविक बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पहचानने में दिक्कत होती थी और हाथ सधे हुए नहीं होते थे। हाथ के द्वारा जो एक्शन होते थे वो अनकंट्रोल्ड होते थे, अनबैलेंस्ड होते थे। तो ये कॉन्फिडेंस की लो कंडीशंस है। और जैसे जैसे वो कार्य किया जाता गया वैसे वैसे वो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। अर्थात ये है कॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। एक्शन के रूप में, आर्थिक रूप में और समय के रूप में, अर्थात कई प्रकार की कॉस्ट होती है कि कॉन्फिडेंस क्रिएशन में, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट में, कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट में। इसलिए फ्री में कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, न ही फ्री में कॉन्फिडेंस की कोई लेवल या मात्रा मिलती है। उसके लिए डटना पड़ता है, जुटना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं किसी फील्ड में या किसी कार्य में या किसी टूल्स या साधन या संसाधन में कॉन्फिडेंस आता है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे एक्शन कंट्रोल में आते जाते हैं। जैसे जैसे हमारे एक्शन कंट्रोल में आएंगे वैसे वैसे रिजल्ट भी कंट्रोल में आते चले जाएंगे। अन्यथा हमारे एक्शन अनियंत्रित होंगे तो रिजल्ट भी अनियंत्रित होंगे। और स्वाभाविक बात है कि हो सकता है कि नकारात्मक रिजल्टों से ही शुरुआत हो, लेकिन जैसे जैसे नियंत्रण बढ़ता जाएगा रिजल्ट हमारे सकारात्मक होते चले जाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है, हमने बात कही थी कि वेटिंग कॉस्ट की हम बात करेंगे। वेटिंग कॉस्ट की बात करेंगे अर्थात इंतजार की कॉस्ट। इंतजार की भी लागत आती है। यदि हम इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए भी कीमत चुका रहे हैं। अर्थात इंतजार का उल्टा होता है एक्शन ले। अब एक तो होता है कि एक्शन लेने के बाद में उस प्रक्रिया को पूरी करने के दौरान हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। और एक होता है कि क्या प्रोसेस हो रहा है। यदि प्रोसेस हो रहा है और हम वेट कर रहे हैं तो बात सही है। यदि हम सही जगह हम वेट कर रहे हैं तब तो बात ठीक है। लेकिन यदि गलत जगह वेट कर रहे हैं और यदि प्रोसेस नहीं चल रहा है तो वो इंतज़ार की कॉस्ट हमारे लिए नुकसानदायक है। अर्थात रेलवे स्टेशन पर बस का इंतज़ार करना या बस अड्डे पर ट्रेन का इंतज़ार करना या रेलवे स्टेशन पर हवाई जहाज़ का इंतज़ार करना निश्चित तौर पर गलत है। यहाँ पर चाहे जितने हम वेटिंग कॉस्ट लगा दें लेकिन उससे परिणाम हमें हासिल नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है, या कभी कभी जीवन में भी ऐसा होता है कि हुई है वह जो राम रच राखा। हम इंतजार करते हैं तो कभी मजबूरी हो सकती है। अब मान लिया हम ठीक है बस अड्डे पर हम अपनी इच्छित बस का इंतजार कर रहे हैं, मालूम है कि वो आने वाली है, थोड़ा लेट हो गई या हम जल्दी आ गए। यदि हम जल्दी आ गए तो हमें इंतजार करना पड़ सकता है, यदि वह बस लेट हो गई तो इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये वेटिंग कॉस्ट एक नॉर्मल कॉस्ट है। अब क्या हम बहुत जल्दी आ गए हैं या फिर बहुत लेट है, या यहाँ पर वो आएगी ही नहीं, हम गलत जगह इंतजार कर रहे हैं। अर्थात वेटिंग कॉस्ट
क्या हम सही जगह हैं, अर्थात वेटिंग कॉस्ट कह लीजिएगा या वेटिंग इन्वेस्टमेंट, क्या हम सही जगह, सही फील्ड में, सही विषय पर वेटिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? यदि नहीं तो फिर हमें एक्शन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्शन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अर्थात वेट कर रहे हैं तो भी है इन्वेस्टमेंट, चाहे हमारा टाइम हो, चाहे एफर्ट हो, जो कुछ भी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट होता ज़रूर है, होता ज़रूर है। अब सवाल ये उठता है कि वेट करें तब भी इन्वेस्टमेंट जाएगा, एक्शन लें तब भी इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि वेटिंग से रिजल्ट आएगा या फिर एक्शन से। अब वेटिंग कॉस्ट के दौरान केयर कॉस्ट को एक्टिव कर देना चाहिए, केयर कॉस्ट को एक्टिव कर देना चाहिए, या सर्च या इंफॉर्मेशन कॉस्ट को एक्टिव कर देना चाहिए। पूर्णतः वेटिंग का अर्थ है कि शून्य एक्शन, और वेटिंग, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वेटिंग के दौरान भी अपने एक्शन को बदल दीजिएगा। जैसे कि मान लिया ठीक है, किसान है, फसल बोने के बाद में वो बीज बोने के बाद में इंतज़ार करता है बीजों को उगने का, लेकिन फिर भी वो केयर करता है, देखभाल करता है और जांच पड़ताल करता है कि हाँ वो प्रोसेस चल रहा है कि नहीं, वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि बीज बोने के बाद में बिल्कुल वो निश्चिंत हो जाता है, बीज बोने के बाद में वो निश्चिंत नहीं होता है। उसी तरीके से आप कोई भी चीज़, चाहे कोई कार्य हो या बिजनेस हो, स्टार्ट करने के बाद में निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। केयर कॉस्ट को एक्टिव करिएगा, ये देखिएगा प्रोसेस चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। यदि प्रोसेस चल रहा है तो आप तक पहुंचेगा ज़रूर रिजल्ट, और यदि प्रोसेस ही नहीं चल रहा है तो फिर तो कैसे पहुंचेगा। मान लिया ठीक है, खेत और ट्यूबवेल के बीच में दूरी है। अब ट्यूबवेल स्टार्ट करने के बाद में किसान निश्चिंत नहीं हो जाता है, पहले तो वो व्यवस्था करता है ताकि वो प्रोसेस सही तरीके से वो पानी चलता हुआ खेत तक पहुँचे। बाद में इंजन स्टार्ट करने के बाद में भी वो पूरी केयर करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अन्य व्यवधान आ गए जिसके कारण पानी इधर उधर बहने लगे। खेत तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से शुरुआत करने के बाद में या कोई कार्य स्टार्ट करने के बाद में फिर उस प्रोसेस पर नज़र बनाए रखना, उस प्रोसेस को देखना यह वेटिंग कॉस्ट हो सकती है, अर्थात एक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, वेटिंग कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन शून्य नहीं हो सकती है। यदि शून्य है तो चिंता वाली बात है, माइनस है तो चिंता वाली बात है, क्योंकि केयर कॉस्ट कंटिन्यू रखनी चाहिए। एक्शन के बाद में जब हमें वेटिंग करने की नौबत आए तो वहाँ पर केयर कॉस्ट या इंफॉर्मेशन या सर्च कॉस्ट, इसको एक्टिव कर देना चाहिए। तभी जो शुरुआत हुई है वो परिणाम तक पहुँचेगी, अन्यथा बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमने बात की कॉन्फिडेंस कॉस्ट और वेटिंग कॉस्ट। नमस्कार, धन्यवाद।